हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का भौतिक विज्ञान के भाग की चर्चा करेंगे। और गाइस आज की लेक्चर एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त रहने वाला है। आज की लेक्चर हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और आज की लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रतिबिंब को बिना प्रतिबिंब को देखे कैसे हम लोग बता सकते हैं कि बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा। तमाम प्रकार की जो प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का जवाब आज की वीडियो में जरूर मिल जाएगा। गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो जो है अगर चैनल पर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई लेक्चर एकदम बेहतरीन रहने वाला है। आज की लेक्चर भाई आप लोगों के नाम कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे वैसे पढ़ाने वाले हैं। भाई रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। सबसे पहली बात होती है कि भाई रेखीय आवर्धन क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो फिलहाल यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुविकल्पी भी बनता है और 4 नंबर के भी प्रश्न बनते हैं। तो भाई को एकदम डीपली से समझाते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। ध्यान से समझना कि जब किसी गोली दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रखते हो तो वस्तु की जो लंबाई, कुछ तो भाई वस्तु लंबाई होगी, जैसे हमने यहाँ बना के रखा है। देखिए ये वस्तु AB की लंबाई है, ये AB आपकी क्या है, वस्तु की लंबाई है। और जो ये प्रतिबिंब बना है वो B' और A' B'। तो भाई प्रतिबिंब की कुछ लंबाई होगी। जैसे मैंने कहा कि इस यहीं पर एक मार्कर रख देते हैं तो ये रखे हुए मार्कर का प्रतिबिंब यहां जाके ऐसे बन जाएगा। तो ये मार्कर की लंबाई बटे मार्कर क्या है, वस्तु की लंबाई, और जो ये बना है प्रतिबिंब की लंबाई है। तो भाई रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। इस चीज को लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे m से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, m से। इसे m से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं गाइस, m से व्यक्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जो चीज़ हमने उसको लिखा उसे मैथमेटिकल के रूप में, गणित के रूप में लिख लेते हैं। तो अरेखीय आवर्धन बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई भी, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होता है गाइस, वस्तु की लंबाई होता है। किसकी लंबाई होता है, वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई भी, वस्तु की लंबाई। देखो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे m से व्यक्त करते हैं। तो m बराबर, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाती है और जो वस्तु की लंबाई होती है वो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाती है। और चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ा के रखा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक होती है और नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। तो ये चीज रखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, -i, और वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगी, o। तो m बराबर क्या हो जाता है, -i बटे o। वहाँ माइनस केवल ये बताता है कि जो चिन्ह है और जो आपकी प्रतिबिंब है वो क्या है। भाई ध्यान से समझिएगा, जो प्रतिबिंब बनने वाला है वहां माइनस बताता है उल्टा या सीधा, यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, वो वहां माइनस व्यक्त करता है। आप चाहो तो यहां से माइनस हटा भी सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए ये सूत्र हो जाता है। आप फिर से बताइएगा इमेज आई क्यों लगाया गया, क्योंकि आई का मतलब होता है गाइस इमेज, और इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। कभी कभी आपके बुकों में एच डैश भी दिया रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, वहाँ एच वस्तु की लंबाई होता है और एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है ना। तो गाइज आप वो भी समझ सकते हो। अब हम बातें करने वाले हैं रेखीय आवर्धन का m का मान एक हो, एक से छोटा हो और एक से बड़ा हो। एकदम नोट पॉइंट, एकदम जान लो भाई। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं उसे हम कह सकते हैं बूस्टर डोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एकदम सुपर डुपर वाली बात करने वाले हैं भाई। अब भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक करो यार, सुपर बात करने वाले हम लोग। वो सुपर बातें क्या है जानते हो, एकदम जबरदस्त बातें करने वाले हैं। यदि m का मान, भाई m तो यदि लिखो नहीं तो आपको दिक्कत होगी। यदि m का मान 1 हो जाए, यदि इस m की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। अर्थात सोचो जरा सा, यदि m का मान 1 हो जाए तो जितना बड़ा वस्तु रखोगे उतना बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। साफ मुद्दा करने का मतलब, यदि m का मान 1 हो जाए भाई, 1 तब होगा जब वस्तु जितना हो उतना प्रतिबिंब हो। अर्थात 2 रखोगे तो प्रतिबिंब 2 हो जाए, 4 रखोगे प्रतिबिंब 4 हो जाए, 6 रखो प्रतिबिंब 6 हो जाए, 5 रखो प्रतिबिंब 5 हो जाए। तो ये कहने का मतलब है, यदि m का मान आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब का आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, ये वस्तु के आकार के क्या हो गया, बराबर। अगली सुपर बातें क्या है भाई, वो है यदि m का मान, यदि m का मान 1 से बड़ा हो, ये जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है, यहाँ m जो है ग्रेटर देन 1 है। यदि m का मान 1 से बड़ा आए तो क्या होगा, चलो देखते हैं। हम फार्मूला थोड़ा सा इधर उठाते हैं, m बराबर I/O है। कब m का मान 1 से बड़ा होगा, जब I आपका ज्यादा हो, जब I आपका क्या हो, ज्यादा हो। इसे भाग दोगे तो 2 आएगा। यदि m का मान 4 किए तो 2, ये 2 आ गया। यदि m का मान 6 किए, ये 2 किए तो 3 आ गया। यदि m का मान 8 किए तो ये 4 किए तो ये 2 आ गया। भाई किसी भी कीमत पे जो O है वो I से छोटा है, O I से छोटा, O I से छोटा, O I से, यानी यहां आपको गजब का रिजल्ट मिल रहा है कि जब m का मान 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो वस्तु से बड़ा होगा। अजीब बातें हैं। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ये चीज लिखते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु के आकार से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब अगली सुपर डुपर बातें क्या है, यदि m का मान 1 से छोटा हो, यदि m का मान 1 से छोटा हो, चलो अब इस बार हम m का मान 1 से छोटा आए, कब आएगा 1 से छोटा, जब ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। भाई ये लो 8/, क्या कर दिए, अब 9 कर दिए, ये लीजिए 1/2 कर दिए। तो आप इनको हल करोगे तो ये सारे जो मान आएंगे वो 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आने का मतलब है प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु क्या बन रहा है, बड़ा है। तो ये चीज लिखते हैं। तो जो प्रतिबिंब का आकार है, जो प्रतिबिंब का आकार है ना, वो छोटा बनेगा। किससे बनेगा छोटा, वस्तु के आकार से। किसके भैया, वस्तु के
आकार से। ये रही सुपर डुपर वाली 3 बातें। अब आप यम के वैल्यू पर याद रखिएगा कि यदि यम का मान 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, यदि यम का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा, यदि यम का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम बात करने वाले हैं आवर्धन के लिए सूत्र, एकदम फार्मूले के साथ ही आएंगे भाई, इसको थोड़ा सा रफ करने वाले इधर वाली बातें को। चलिए अब हम यहाँ बात करेंगे तो कौन सी टॉपिक की, आवर्धन के लिए सूत्र। किसके लिए? आवर्धन के लिए सूत्र की बात करेंगे। चलिए देखिएगा आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझो। गाइस आप जानते हो ये डायग्राम मैंने आपको कई बार बना के सिखाया है, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा, फिर भी एक बार समझाएंगे। ये कोई वस्तु AB है, इससे 2 प्रकाश किरणें निकली है। एक प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गई है, ये मुख्य फोकस छुपा हुआ देख रहे हैं, और एक प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से गई हैं। और जानते हैं आप वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से गई रहती है उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये दोनों किरणें जहां काट रही हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ये तो कहानी यहां तक हो गई। पर अब हम लोगों ने एक प्रकाश किरण इस दर्पण के ध्रुव से गुजारा, तो आपको पता है जो प्रकाश किरणें दर्पण के ध्रुव से गुजरती वो इस प्रकार आके निकल गई। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हमको क्या करना है भाई, आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो यहां पर एक त्रिभुज बना, देख रहे हैं, ABP और A'B'P, देख रहे हैं, ये ABP और A'B'P दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ये चीज लिखते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A' फिर B' एक दूसरे के क्या है भाई, समरूप है। एक दूसरे के क्या है, समरूप है। कहोगे सर समरूप कैसे है? अब देखो गाइज, ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो I R के बराबर हो गया। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए हमने लिख दिया कि ये समरूप है। तो जब समरूप है तो समरूपता का नियम क्या कहता है, मैंने इससे पहले डेरिवेशन में विधिवत समझा के रखा है। समरूपता का नियम क्या कहता है कि भाई इनकी भुजाओं का अनुपात, तो इनकी भुजाएं क्या है, ये A' B' देखिएगा, A' B' बटी क्या हो जाएगा, AB, संगत भुजाएं AB हो गई, बराबर क्या होगा भाई, बराबर होगा A' P बटे क्या हो जाएगा, इसकी संगत भुजाएं कौन है, AP है। अब सबकी वैल्यू यहां रखते हैं गाइस, सबका वैल्यू रख देते हैं बस, और कुछ भी नहीं है यार। अब देखो A' B' को आप क्या कहते हो, प्रतिबिंब की लंबाई है। A' क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये I हो गया। चिन्ह परिपाटी के साथ रखोगे तो माइनस होगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई है। और AB क्या है, O है, AB क्या है, O है ना, तो AB कितना है भाई, O है, ये प्लस ही रहेगा, बराबर A' P, तो ये तो प्रतिबिंब की दूरी है, V है, ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कौन होता है, U होता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो दूरी V हो चाहे U हो, ये दोनों दूरियां दर्पण के किधर की तरफ है, दाएं की तरफ है, सॉरी दर्पण के बाएं तरफ की है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया। और या तो मैंने आपको बताया है ना कि भाई चिन्ह परिपाटी मैंने बताया था कि प्रकाश किरणें जिस दिशा में जा रही हैं उस दिशा के विपरीत नापी गई, तो इधर से इधर नापे हो ना, तो विपरीत आए हो तो सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। तो A' बराबर क्या हो जाएगा, -V, और AP बराबर कितना हो जाएगा, -U। ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा और ये -I उधर चला जाएगा, तो I बटे O बराबर -V बटे कहाँ जाएगा, U। ये माइनस का ट्रांसफर उधर हो गया, तो आवर्धन के लिए जो सूत्र का व्यंजक है वो आपको प्राप्त हो जाता है, I बटे O बराबर -V बटे U। इस प्रकार आप आवर्धन के सूत्र को प्राप्त कर सकते हो। और गाइज यदि आज की लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो उन सभी दोस्त, उन सभी प्रिय साथी, उन सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको लगती है कि फिजिक्स बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट होता है, या आपके सर, आपके टीचर, आपके स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनको अगर उनकी आपको टॉपिक नहीं समझ में आती, भाई उनको इस चैनल से मुलाकात कराओ, उनको फिजिक्स आसान लगने लगेगी जैसा आपको लग रहा है। तो गाइस एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।